तो गाइस कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया और स्वागत है आपका आज के क्लैश ऑफ चैंपियंस पेपर व्यू के रिव्यू में। भाई इतना अच्छा पेपर व्यू आज हमें देखने को मिला, मतलब उम्मीद थी कि अच्छा पेपर व्यू हो सकता है, इन रिंग रेसलिंग अच्छी देखने को मिल सकती है, लेकिन ओवरऑल मैं कहना चाहूंगा काफी एंटरटेनिंग शो आज हमें देखने को मिला। तो बात करेंगे सारे रिजल्ट्स के बारे में, रैंडी ऑर्टन के साथ आखिर चल क्या रहा है इसके बारे में डिस्कशन होगी। तो फटाफट से आप इस वीडियो को लाइक कर दे, जितने ज्यादा लाइक उतना ही होता है हमारा फायदा। और अब गाइस हम बात करते हैं पहले प्री शो के मैच की, जो कि मैंने लाइव नहीं देखा था। पेपर व्यू खत्म होने के बाद मैंने इस मैच को देखा, जो कि था स्मैकडाउन टैग टीम टाइटल्स का मैच। एक्चुअली में पहले रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप का मैच प्री शो पे डाला गया था, उसके बाद आई डोंट नो किसने इसको चेंज कर दिया, लेकिन सिजारो एंड नाकामुरा अगेंस्ट द लूचा हाउस पार्टी हमें देखने को मिला। एक अच्छा रेसलिंग मैच था, ये नहीं कहूंगा कि मैं बेकार मैच था, मैं बोर हो गया इसको देख के, लेकिन रिजल्ट इसका प्रेडिक्टेबल था। हम जानते थे क्या होने वाला है, और वो था कि चैंपियंस अपने टाइटल्स को रिटेन कर लेंगे, और बिल्कुल वैसा ही हमें देखने को मिला। तो एंडिंग में सिजारो अपना स्विंग लगाते हैं और नाकामुरा इसी कॉम्बिनेशन के साथ अपनी नी मार देते हैं कलिस्टो के ऊपर, और यहाँ पे सिजारो और नाकामुरा ने अपने टाइटल्स को रिटेन कर लिया है। मुझे लग रहा था कि शायद लूचा हाउस पार्टी यहाँ पे ब्रेकअप हो सकती है, कुछ ना कुछ उनके साथ हो सकता है, लेकिन ऐसा आज हमें देखने को नहीं मिला। मेन शो की बात करते हैं तो स्टार्ट होता है सीधा एक ऐसे मैच से जिससे सबसे ज्यादा मेरी उम्मीदें लगी हुई थी, और वो था इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच बिटवीन एजे स्टाइल्स, जेफ हार्डी एंड सैमी ज़ेन। और क्या ही कमाल इन्होंने कर दिया, मतलब लैडर मैच के हिसाब से सोचा जाए तो हमें पता था, मैंने आपको बहुत बार बताया था कि ये मैच अच्छा होने वाला है। मेरे हिसाब से तो अभी भी ये मैच ऑफ द नाइट का कंटेंडर है, शायद WWE चैंपियनशिप वाला मैच भी एक कंटेंडर बन सकता है, लेकिन इस मैच ने तो भाई आग लगा दी, कमाल कर दिया। और क्या क्या स्पॉट्स हमें देखने को मिले, जेफ हार्डी की वो 20 फुट वाली जो हमें स्वानटन बॉम्ब देखने को मिला थ्रू द ब्रिज ऑफ द लैडर ऑन सैमी ज़ेन, वो कमाल था। लेकिन सैमी ज़ेन ने जहां पे अपना दिमाग चलाया, इट वाज जीनियस, क्योंकि उन्होंने क्या करा, पहले जेफ हार्डी के ईयर लोब के साथ उनके हथकड़ियां बांध दी, लैडर के साथ उनको बांध दिया, एजे स्टाइल्स को भी लैडर के साथ बांध दिया, और जेफ हार्डी ने कोशिश करी वापस रिंग में आने की, लेकिन गाइस एट द एंड सैमी ज़ेन ने टाइटल्स को ग्रैब कर लिया है, और सैमी ज़ेन बन चुका है द अनडिस्प्यूटेड इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। तो बढ़िया मैच था। रिजल्ट मेरा गलत हो गया, मुझे लग रहा था जेफ हार्डी जीतने वाले हैं, लेकिन जिस तरीके से इस मैच में दिखाई गई चीजें काफी अनप्रिडिक्टेबल था सब कुछ, एंड दैट इज व्हाई आई रियली लाइक दिस मैच, और मजा आ गया ओपनर में इसको देखने में। इसके बाद हमें देखने को मिलता है रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप का मैच, जो कि था आस्का अगेंस्ट जेलिना वेगा। और यहाँ पे भी हमको पता था कि रिजल्ट क्या होने वाला है, तो मैं कुछ खास इससे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ कि जेलिना वेगा ने एक बौचों से भरा हुआ हमें बहुत ही ज्यादा बेकार मैच यहाँ पे दिया। आस्का के साथ उनकी केमिस्ट्री ठीक बन रही थी रिंग के अंदर, लेकिन हम जानते थे यहाँ पे आस्का जीतने वाली है, और बिल्कुल वैसा ही हुआ, और आस्का लॉक से उन्होंने यहाँ पे जेलिना वेगा को सबमिट करा दिया। तो ओवरऑल एक डिसेंट मैच, लेकिन आस्का इज रिटेन्ड द टाइटल। और मैच के बाद जेलिना वेगा यहाँ पे ऐसा लगता है हाथ मिलाएंगी आस्का से, लेकिन फिर वहां पे उनको अटैक करके यहाँ से चली जाती है, एक लात मारती है बेसिकली, कुछ इतना भी बड़ा अटैक तो था नहीं। इसके बाद हमें मैच देखने को मिलता है बॉबी लैशली का अगेंस्ट अपोलो क्रूज, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप का मैच था। एक बार फिर से पैटर्न को देखिए यहाँ पे कि प्रेडिक्शंस करनी इतनी मुश्किल नहीं थी, हम जानते थे कि कौन इस मैच को जीत सकता है, और बॉबी लैशली यहाँ पे इस मैच को जीत गए। और बॉबी लैशली जो अपनी पहली नेल्सन लॉक लगाते थे, अब उसको रीनेम करके उन्होंने हर्ट लॉक नाम रख दिया उसका। ऑब्वियसली हर्ट बिजनेस, हर्ट लॉक है जो है पूरा रिलेशन बनता है यहाँ पे, और इसी की मदद से उन्होंने यहाँ पे अपोलो क्रूज को हरा दिया। तो कुछ खास यहाँ पे मेरे पास ये नहीं है कहने के लिए कि बहुत एक्साइटिंग, यहाँ पे मेरे को सरप्राइजिंग लगी ये चीज, क्योंकि प्रिडिक्टेबल था, लेकिन फिर से पैटर्न रिपीट होता है कि ये मैच डिसेंट था, बुरा मैच तो बिल्कुल भी नहीं था, एंड दैट इज व्हाट वी गॉट टू सी हियर। इसके बाद आता है रॉ टैग टीम टाइटल्स का मैच, स्ट्रीट प्रॉफिट्स अगेंस्ट एंजल गार्जा एंड अंड्राडे। फिर से एक अच्छा मैच, लेकिन यहाँ पे जो मैं रिजल्ट चाहता था वो मुझे देखने को नहीं मिला, इसलिए मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड था। और यहाँ पे स्ट्रीट प्रॉफिट्स एक बार फिर से मैच को जीत चुके हैं, और उसके पीछे क्या रीजन है मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अंड्राडे और एंजल गार्जा का कोई ब्रेकअप हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिला, सिंपली वो यहाँ पे क्लीन हार गए, और उसके बाद स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने अपने टाइटल्स को रिटेन कर लिया। फिर से मतलब कब तक ये चलता रहेगा। मैंने रॉ के रिव्यू में कहा था कि WWE ने बहुत ज्यादा मेहनत करी है कि स्ट्रीट प्रॉफिट्स को वो दिखा के हमें बोर करें, और वो डेफिनेटली इस चीज में सक्सेसफुल है। अब मैं पर्सनली चाहता हूं कि स्ट्रीट प्रॉफिट्स अच्छे टैग टीम की तरह आए रॉ के ऊपर, उनको कुछ बढ़िया करने को मिले, लेकिन इतनी लंबी टाइटल रेन उनकी हो चुकी है और अभी तक कुछ भी उन्होंने खास नहीं करा है, और मैं इस चीज से बहुत ज्यादा बोर हो चुका हूं, और मुझे नहीं लगता कि WWE के पास कुछ बचा है इसके साथ करने को। तो अभी के लिए फिलहाल उनको टाइटल हारने चाहिए, फ्यूचर में अगर कोई रन उनको फिर से मिलती है तो वहां पे उनके साथ कुछ बढ़िया किया जा सकता है, लेकिन ये चीज मुझे पसंद नहीं आई, बट दे हैव रिटेन्ड देयर टाइटल्स। इसके बाद बेली आ जाती है बाहर अपने मैच के लिए फॉर द स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हमें बताती हैं कि निकी क्रॉस इस मैच के अंदर कंपीट नहीं कर सकती क्योंकि वो मेडिकली क्लियर्ड नहीं है, और वो कहती हैं कि देखो भाई मैं एक ओपन चैलेंज थ्रो करती हूँ, जो आ सकता है लड़ने के लिए मुझसे आए, मैं उसी के अगेंस्ट अपना टाइटल डिफेंड कर लूंगी।
पहले मुझे लगा कि शायद साशा आ सकती हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार ये मैच अगर करना ही होता WWE ने तो ऑब्वियसली पहले से एडवर्टाइज करती, ऐसे सरप्राइज की तरह हमको नहीं देती। तो यहाँ पे एक्चुअली में वो पहले तो कहते हैं कि कोई आया नहीं तो रेफरी आओ, मेरी आर्म रेस करो और मुझे विक्ट्री यहाँ पे दे दो। लेकिन आस्का आ जाती है बाहर और आस्का यहाँ पे एक चैलेंज करती है बेली के ऊपर। अब यहाँ पे पहले अगर आप देखें तो ऑब्वियसली एक सुपरस्टार रॉ का है, एक स्मैकडाउन का है, लेकिन अगर हम पिछले कुछ हफ्तों को कंपेयर करें तो आस्का और साशा बैंक्स बेली की फ्यूड आपस में चल रही थी और डबल चैंपियन बनने की कोशिश की जा रही थी। और यहाँ पे आस्का ने सोचा होगा भाई एक बहुत ही अच्छा मौका मिल रहा है, क्यों ना मैं भी ट्राई करूं एक बार डबल चैंपियन बनने के लिए। तो वो चीज उन्होंने यहाँ पे ट्राई करी, लेकिन बेली ने यहाँ पे आस्का के ऊपर एक चेयर से अटैक कर दिया और ये मैच डिस्क्वालिफिकेशन में खत्म हो जाता है। तो आस्का जीती तो जरूर इस मैच को, लेकिन चैंपियनशिप उनके हाथों नहीं लगी। और यहाँ पे एक सरप्राइज हमें देखने को मिला जो कि एक्सपेक्टेड था एक बार फिर से, कि साशा बैंक्स आती है पीछे से और एक स्टील चेयर से अटैक कर देती है बेली को। और उन्होंने अभी भी अपना जो है नेक ब्रेस पहन रखा है, यानी कि वो अपनी इंजरी को सेल कर रही हैं। और यहाँ पे वो बेली को अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेली उनकी नेक पर अटैक करते हैं। तो ये बैक एंड फोर्थ ब्रॉल थी, ऐसा नहीं था कि साशा ने बुरे तरीके से डिस्ट्रॉय करा बेली को, लेकिन उसके बाद वो कैंडो स्टिक लेके भी अटैक करते हैं बेली के ऊपर और काफी एंटरटेनिंग ये पूरी सेगमेंट बन गई थी। और अब मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है कि स्मैकडाउन पे वो हेल इन अ सेल मैच ऑफिशियल करा जाए इन दोनों के बीच में, क्योंकि दिस माइट बी द 5-स्टार मैच वी आर लुकिंग फॉर एट हेल इन अ सेल। और हो सकता है गाइस बिल्कुल कमाल हो जाए। तो डेफिनेटली वेट करें इस चीज की, क्योंकि बहुत अच्छी चीजें आने वाली हैं बेली और साशा बैंक्स के बीच में। इसके बाद हमें अपना पहला मेन इवेंट देखने को मिला है शो के अंदर, जो कि था ड्रू मैकिंटायर अगेंस्ट रैंडी ऑर्टन। ये WWE चैंपियनशिप का एम्बुलेंस मैच था और भाई इन दोनों ने क्या ही कमाल कर दिया। मतलब इतने अच्छी रेसलिंग, इतनी अच्छी ब्रॉलिंग और कोई बॉच नहीं, कुछ नहीं, मतलब सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था until the end of the match। क्योंकि सारे लोग सोच रहे थे यहाँ पे कि रैंडी ऑर्टन जीतने वाले हैं, लेकिन रैंडी ऑर्टन डिड लूज और ड्रू मैकिंटायर ने इनको यहाँ पे हरा दिया है। लेकिन उस चीज को WWE ने जस्टिफाई करा यहाँ पे, क्योंकि स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग पूरी सेंस तो बनी इस मैच की फिनिश के अंदर। क्योंकि सबसे पहले बिग शो आ जाते हैं और बिग शो चोक स्लैम कर देते हैं रैंडी ऑर्टन को थ्रू दी अनाउंसर्स टेबल। बैक स्टेज हमें देखने को मिलता है दोनों ब्रॉल कर रहे होते हैं, मैकिंटायर और रैंडी ऑर्टन, और क्रिश्चियन वहां पे आके ऑर्टन को अटैक करते हैं। और फाइनली जले पे नमक छिड़कने के लिए आ जाते हैं शॉन माइकल्स, क्योंकि ऑर्टन खड़े होते हैं एम्बुलेंस के ऊपर और शॉन माइकल्स आके उनको स्विच इन म्यूजिक लगाते हैं आउट ऑफ नोवेयर और उनको धक्का दे देते हैं सीधा नीचे और वो जाके टेबल के थ्रू गिरते हैं। और इसके बाद रैंडी ऑर्टन के अंदर कुछ खास बचा नहीं था। ड्रू मैकिंटायर ने उनको एक क्लेमोर किक लगाई और वो उसको एम्बुलेंस के अंदर डालने की कोशिश करते हैं पहले, लेकिन फिर रुकते हैं, ऑर्टन को बाहर निकालते हैं, एक पंट किक लगाते हैं रैंडी ऑर्टन के ऊपर और उनको एम्बुलेंस के अंदर डालते हैं। तो अगर ओवरऑल आप स्टोरी लाइन के हिसाब से देखें तो यहाँ पे क्रिटिसाइज करने के लिए कुछ है नहीं। ऑब्वियसली लोग डिसएग्री करेंगे, मैं भी शायद डिसएग्री कर सकता हूं कि रैंडी ऑर्टन को यहाँ पे जीतना चाहिए था, लेकिन जिस तरीके से वो हारे और जिस तरीके से WWE ने इस चीज को यहाँ पे प्रूव करा है, दिखाया है, रीजंस दिए हैं, उसके अगेंस्ट हम कुछ भी गलत नहीं बोल सकते। इट वाज रियली एक्सीलेंट वर्क। और अगर इतनी लंबी स्टोरी लाइन चलने के बाद ये सब चीजें वापस आई हैं तो इसका मतलब WWE ने एक लॉन्ग टर्म बुकिंग करी है, जो कि हमें ज्यादातर देखने को मिलती नहीं है। तो हो सकता है कि कुछ लोगों की नजरों में रिजल्ट गलत जरूर हो, लेकिन आई रियली लाइक दिस। और अभी भी गाइस मैं आपको बता सकता हूं कि रैंडी ऑर्टन इस साल के एंड तक WWE चैंपियनशिप जरूर जीतेंगे, क्योंकि वो एज वर्सेस ऑर्टन का जो एक मैच बचा है वो WWE करना चाहती है और वो प्रोबेबली रेसलमेनिया में होगा। तो ड्रू मैकिंटायर को यहाँ पे कमाल दिखाया जा रहा है और मजा आ गया इस मैच को देख के। और फाइनली शो का मेन इवेंट जो हमें देखने को मिला, रोमन रेंस एंड जे ऊसो फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप। और रोमन रेंस की नई लुक हमें देखने को मिली। अब वो अपनी वेस्ट के साथ नहीं लड़ रहे हैं, नॉर्मली लड़ रहे हैं और काफी बढ़िया लग रहे थे। मतलब लुक की बात करूं मैं, क्योंकि उनकी फिजिक इतनी कमाल की है कि अगर वो शो ऑफ करेंगे उसको तो डेफिनेटली देख के हम फैंस को मजा आएगा। और दूसरी बात, मैं चाहता था कि उनका थीम म्यूजिक भी चेंज किया जाए, पर वो WWE ने करा नहीं है, तो उसके पीछे क्या रीजंस है आई डोंट नो। लेकिन यहाँ पे रोमन रेंस आते हैं और काफी अच्छा मैच देते हैं जे ऊसो के साथ। मतलब एंड में जो हुआ वो तो हुआ, लेकिन ये मैच काफी बैक एंड फोर्थ चल रहा था और बहुत सारी क्लोज किकआउट्स भी इसके अंदर हमें देखने को मिली। प्रॉब्ली क्योंकि इन दोनों का स्टाइल काफी मिलता जुलता है। रोमन रेंस उतने हाई फ्लाइंग ऑब्वियसली नहीं है, लेकिन ऊसो के हाई फ्लाइंग की जो नेचर है वो रोमन रेंस की जो बिल्ट नेचर के साथ अगर हम मिला दें तो एक काफी एक्साइटिंग केमिस्ट्री बनती है और इसकी वजह से मैच अच्छा बन रहा था। और एंडिंग में स्टोरी इस मैच की ये थी कि रोमन रेंस ऊसो को ये बात को बुलवाना चाहते हैं उनके मुंह से कि रोमन ट्राइबल चीफ हैं और जे ऊसो को ये बात अपने मुंह से बोलनी पड़ेगी, तभी वो उनको मारना बंद करेंगे। क्योंकि एक समय तक तो ये बैक एंड फोर्थ चल रहा था, उसके बाद रोमन रेंस ने भाई डोमिनेट कर दिया पूरे तरीके से और यहाँ पे मार के जो है
वो बुरी हालत कर दी बेसिकली जे ऊसो की। तो मैच के एंडिंग में यहाँ पे आ जाते हैं जिमी ऊसो बाहर, जो कि बहुत समय से इंजर्ड थे। उनके हाथ में व्हाइट टॉवल है और वो आके अपने भाई को कहते हैं जे ऊसो को कि भाई तुम रुक जाओ, तुम्हें और कुछ करने की जरूरत है नहीं। लेकिन रोमन रेंज जो है जिमी के सामने भी जे को अटैक करते हैं और करते ही रहते हैं। और फाइनली जिमी ऊसो अपना टॉवल फेंक देते हैं रिंग के अंदर, यानी कि जे के बिहाफ पे वो इस मैच को रोकने के लिए रेफरी को कहते हैं और रोमन रेंज यहाँ पे जीत जाते हैं गाइस। बेसिकली हम कह सकते हैं नॉकआउट से। तो रोमन रेंज का ये जो हील कैरेक्टर है काफी गजब का है, और पहले हम फेस को जितना हेट करते थे, अब WWE पूरी कोशिश कर रही है कि वो वाला रोमन रेंज हमको ना दे के कोई नया रोमन रेंज दे। एंड आई रियली अप्रिशिएट देम फॉर डूइंग दिस। तो मजा आ गया इस पेपर व्यू के एंड में। रोमन रेंज ने टाइटल रिटेन कर लिया है, लेकिन ये जे ऊसो वाली फ्यूड हमेशा से मुझे उतनी बड़ी नहीं लग रही थी, और मैं वेट कर रहा हूं कि अब आगे क्या होगा रोमन रेंज के साथ, क्योंकि वो चीज मुझे ज्यादा एक्साइट करती है। तो ओवरऑल मैं कहना चाहूंगा इट वॉज एन अमेजिंग पेपर व्यू, और अगर मेरे को इसमें 10 में से रेटिंग देनी हो, जो कि मैं एक्चुअली बहुत समय से कर नहीं रहा हूँ शोज के लिए, 10 में से मैं इसको दूंगा गाइस अराउंड 7.5 या 8 आउट ऑफ 10। ऑब्वियसली वो नेक्स्ट लेवल रेटिंग हम इसको नहीं दे सकते 9 या 10 आउट ऑफ 10, क्योंकि वो बचा के रखनी होती है वो गजब वाले पेपर व्यूज के लिए। लेकिन 7.5 या 8 इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड रेटिंग। आप लोग अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।